ई कॉमर्स सेलर हो और अभी तक उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2025 की लेटेस्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। आप उद्यम सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं और ये आपके बिजनेस के लिए मैंडेटरी है या नहीं। प्लस मैं आपको ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगी जो आप शायद मिस कर रहे हो। उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है? सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फंडा समझना जरूरी है। ये पहले एमएसएमई सर्टिफिकेट या उद्योग आधार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2020 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अपग्रेड करके एक नया ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया, जिसे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है जो आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के अप्रूवल के बिना ही मिल सकता है। अब ये सवाल आता है, क्या ई कॉमर्स सेलर्स के लिए ये जरूरी है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर सेलर रजिस्टर करने के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन जो ई कॉमर्स सेलर विदाउट जीएसटी अपनी स्टेट में अपनी वेबसाइट या सोशल सेलिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये एक प्री गवर्नमेंट बिजनेस सर्टिफिकेट बन जाता है, क्योंकि उनके पास जीएसटी नहीं होता है। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स है फॉर ऑल ई कॉमर्स बिजनेस, चाहे आप मार्केट प्लेस या अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे हो या आप ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स के लिए सर्विस दे रहे हो। तो कुल मिला के एमएसएमई सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है। ये है कुछ बेनिफिट्स जो आप ले सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन से। जैसे बिजनेस को लीगल रिकॉग्निशन मिलता है, इससे बैंक से लोन्स लेना इजी होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हो आप, और एमएसएमई के बेनिफिट्स जैसे लोअर इंटरेस्ट रेट, सब्सिडाइज एक्सेट्रा मिलती है। अब मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप बिना किसी दिक्कत के अपना उद्यम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी फॉर्म में एमएसएमई यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नई प्रोसेस के साथ किस तरीके से आपको करना है। सो चलते हैं उद्यम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको गूगल में टाइप करनी है उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो आपको मिलेगा uddamregistration.gov.in की वेबसाइट। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। और हाँ, यही गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है ये, जहाँ से आपको रजिस्टर करना है। ऑनलाइन काफी सारे फेक वेबसाइट भी है, वहाँ पे आप मत चले जाना, आपको एक्स्ट्रा चार्ज वो सारी वेबसाइट्स करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, वेलकम टू रजिस्टर हियर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोज विद EM2। तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट, आपको यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना है, फिर आपको नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी का नाम मेंशन करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, गौर कीजिए, आधार पे जो आपका नेम रहेगा वो कंप्लीट नेम आप यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर OTP आ जाएगा एंड वो OTP डाल के आपको यहाँ पे आगे प्रोसीड करना है। इसके बाद वाली स्टेप में यानी कि थर्ड पॉइंट में हमको यहाँ पे अपना टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है। क्या आप प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है आपकी, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे अगर आप एज एन इंडिविजुअल उद्यम रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको प्रोप्राइटरी सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको अपना यहाँ पे पैन नंबर मेंशन करना है एंड पैन नंबर मेंशन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट की चेक बॉक्स पे टिक करना है और इसके साथ पैन वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपका पैन वैलिडेट होगा तो यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा, योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, एंड उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि हैव यू फिल्ड योर ITR फॉर प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे येस और नो दोनों ऑप्शन रहेगा। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा आपकी पैन के मुताबिक, आपके ITR के बेसिस पर। अगर आपने ITR फाइल की है तो येस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव GSTIN। सो अगर आपके पास GST है तो आप यस सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन में GST की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप उद्यम MSME में रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे पास GST नहीं है तो इन केस में डू यू हैव GSTIN में नो सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास GST है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपकी कैटेगरी GST एग्जेम्प्टेड है तो आप एग्जेम्प्टेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपकी पैन कार्ड
कार्ड के मुताबिक, बट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपको यहाँ भरना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है पॉइंट नंबर 8 जो कि है सोशल कैटेगरी। इसमें आपको सिलेक्ट करना है जनरल, SC ST या फिर OBC, जो भी आपकी कैटेगरी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जेंडर क्या है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। स्पेशली एबल्ड, दिव्यांग आप है तो यहाँ पे येस करना है, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 नेम ऑफ एंटरप्राइज। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस नेम, जिसको ट्रेड नेम भी कहा जाता है, जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं वो नेम आपको पॉइंट नंबर 11 में भरना है। इसके बाद प्लांट या फिर यूनिट नेम आएगा। तो हो सकता है कि आपका एक बिजनेस में एक से अधिक यानी मल्टीपल प्लांट्स हो और अलग अलग जगह पर डिफरेंट लोकेशंस पर आपके प्लांट्स हो, तो आप मल्टीपल यूनिट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका एक ही जगह पे है तो आप उस यूनिट का नाम यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर मैं अपना बिजनेस नेम भर के ऐड यूनिट पे क्लिक कर रही हूँ, तो हमारी यूनिट यहाँ पर ऐड हो गई है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 लोकेशन ऑफ प्लांट्स। इसमें आपको यूनिट का नाम सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको एड्रेस भरना है। तो यहाँ पे वही एड्रेस भरेंगे जहाँ पर आपका बिजनेस लोकेटेड है। तो यहाँ पे एड्रेस आप भरेंगे, तो यूनिट एड्रेस भरने के बाद पॉइंट 13 में आपको अपनी ऑफिस का एड्रेस भरना है। अगर आपका ऑफिस का एड्रेस और प्लांट का एड्रेस सेम है तो आप वही सेम एड्रेस यहाँ पे रिपीट करेंगे। अगर आपका ऑफिशियल एड्रेस डिफरेंट है तो आप डिफरेंट एड्रेस भी यहाँ पर भर सकते हैं। नेक्स्ट आप जब ऑफिस एड्रेस भर देंगे तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर ऐड करना है। तो इस पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पूरा एड्रेस आ जाता है और जो भी आपका एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अंदर बस आपको पिन कर देना है कि आपका एड्रेस एग्जैक्टली कहाँ पर है। इसका अगर आप अप्रोक्सीमेटली भी पिन करेंगे तो भी काम हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट 14 में अगर आपने प्रीवियसली UAM रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है या UAM रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो आप NA सिलेक्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद पॉइंट 15 में स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस के अंदर इस पॉइंट में आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन भरना है कि कब आपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट की है। तो यहाँ पर जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उसकी रजिस्ट्रेशन डेट एंटर करें, या फिर अगर आपके पास GST नंबर है तो GST जब आपने बनवाया था वो डेट यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर B इसके साथ ही है, जिसमें आपको प्रोडक्शन या कब से आप बिजनेस की कमेंसमेंट की है यानी स्टार्ट की है वो डेट आपको देनी होगी। तो जो डेट में आपकी बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड हुई है वही डेट यहाँ पे कमेंसमेंट डेट में डाल सकते हैं। इसके बाद आपको अब अपनी पॉइंट 16 में बैंक डिटेल भरनी है। इसमें आपको बैंक नेम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपके पास बिजनेस का करंट अकाउंट है तो आप करंट अकाउंट भी दे सकते हैं, और अगर नहीं है आप सेविंग अकाउंट भी यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट 17 में यहाँ पे आपको अपनी मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट भरनी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सर्विस यूनिट है। तो मैं यहाँ से सर्विस सिलेक्ट कर रही हूँ। एंड इसके बाद मेजर एक्टिविटी ऑफ सर्विस में मेजर एक्टिविटी क्या है बिजनेस की, नॉन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटी, ये सिलेक्ट करना है। तो हमारे केस में ट्रेडिंग हमारी एक्टिविटी है। तो इसके बाद पॉइंट 18 में नेशनल NIC कोड क्या है उस एक्टिविटी का वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगी। अगर आपको यहाँ NIC कोड नहीं मिलती है तो सर्च वाले ऑप्शन पे भी आप सर्च करके यहाँ से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे मैन्युअली फिर सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सर्विसेज पे सिलेक्ट किए हैं तो सर्विसेज के जितने भी कोड है यहाँ पे वो शो करेगा। 2 डिजिट का कोड यहाँ पे हमें फर्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी सर्विसेज है वो यहाँ पर आपको दिखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, जैसे कि रेंटल एंड लीजिंग सर्विसेज, अदर प्रोफेशनल सर्विसेज। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो वो 4 डिजिट NIC कोड फिर इसके बाद इसके अंदर ड्रॉप डाउन में आ जाएगा कि क्या सर्विसेज आप देते हैं। तो अगर इसमें मेंशन है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 5 डिजिट कोड, इसमें भी आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, या फिर आप सर्च कर सकते हैं। जो भी सर्विसेज आप देते हैं तो वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको एड एक्टिविटी पे क्लिक करना है। तो ये सारी
सारे एक्टिविटीज यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद पॉइंट 19 में नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड में आपको देना है कितने मेल कितने फीमेल एंड अदर्स टोटल आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उस हिसाब से जितने भी होते हैं आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद पॉइंट 20 जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में आपने कितना निवेश किए हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना है। WDV वैल्यू एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये वैल्यू आपको मिलेगा लास्ट ईयर की ITR के बेसिस पर। सो अगर आपने ITR फाइल किया है तो आप वहां से इसे भर सकते हैं। अगर आपने ITR फाइल नहीं की है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर यहाँ पर वो वैल्यू डाल सकते हैं कि उसकी WDV क्या है। और अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बिजनेस के केस में आप यहाँ पर 0 भी डाल सकते हैं। इसके बाद में कैलकुलेशन जो है यहाँ पर भी आप 0 डाल दीजिए, तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 0 ही आ जाएगी न्यू बिजनेसेस के लिए। क्योंकि अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास एसेट के तौर पे कुछ भी नहीं है और आपने प्रीवियस ईयर ITR भी फाइल नहीं किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 0 ही मेंशन करना है। पॉइंट 21 में आपकी टर्नओवर मेंशन करनी है, तो आपका लास्ट ईयर की जो टर्नओवर था वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आप यहाँ पर भी सेम पॉइंट ही है कि अगर आपका नया बिजनेस है तो अभी आपने स्टार्ट किया है तो प्रीवियस ईयर में आपका कोई टर्नओवर नहीं होगा, तो आप यहाँ पे 0 भर सकते हैं। इसके बाद में पॉइंट नंबर 22 से 26 में येस और नो में सिलेक्ट करना है। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप येस कर दीजिए। नेक्स्ट, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल, आप येस कर दीजिए। उसके बाद आर यू इंटरेस्टेड इन रजिस्टर्ड ऑन नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप येस कर दीजिए। हम सब में यहाँ पे येस कर सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन NSIC B2B पोर्टल, देन आर यू इंटरेस्टेड इन अवेलिंग फ्री .in डोमेन एंड बिजनेस ईमेल ID, तो इस पर भी आप येस कर सकते हैं, पर पता नहीं कि इसके लिए अलग से कोई फी आपसे चार्ज किया जाएगा या नहीं, तो आप येस कर सकते हैं। अदरवाइज इन सारे ऑप्शंस पे आप नो भी करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको एक्नॉलेज चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको एक OTP रिसीव होगा जिसको डाल करके और वेरिफिकेशन कोड भर के यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे, तो ये डेटा हमारा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा पोर्टल पे और ये हमारा एक नंबर जनरेट हो जाएगा। इसको आपको सेव कर लेना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर शो होगा। इसके बाद उद्यम पोर्टल की लॉगिन क्रेडेंशियल हमको मैसेज के थ्रू भेज दिए जाएंगे। अगर ये सर्टिफिकेट आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी आपके पास आया है मैसेज के थ्रू, अगर आपने सेव नहीं किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएंगे एंड वो आप यहाँ पर डालेंगे। अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने एप्लीकेशन में फिल किया था और उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो OTP डालने के बाद वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट सर्टिफिकेट का, तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपकी सर्टिफिकेट जनरेट होके आ जाएगा और यहाँ पर आपको कैटेगरी भी, अदर डिटेल्स भी आप सर्टिफिकेट में देख पाएंगे जो भी आप एप्लीकेशन के टाइम पे फिल किया था। तो एक बार आप पूरे डिटेल्स चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि आपको चेंज करने की जरूरत है तो यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट डिटेल्स की, तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स को चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट विद एनेक्स्चर पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट सर्टिफिकेट एनेक्स्चर के साथ आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से विद इन 10 मिनट्स आपको MSME उद्यम सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आप 2025 में ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। इसमें आप स्टेप बाय स्टेप ई-कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है इसके बारे में जान सकते हैं।